लेकिन सोना की बात कर रहे हैं तो गोल्ड वाला सोना भी तो सुनिए, वो भी आपको सोने नहीं देगा। अगला चैप्टर सुनिए क्या हो रहा है। सोने के बिजली के स्विच, सोने का बेसिन, सोने का झूमर, और वो भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा स्वर्ण महल कि देखिएगा तो होश उड़ जाएगा। कहां बन गया ताजमहल जैसा घर, देखिएगा और खर्चा सुनिएगा, बाप रे बाप, हिल जाइएगा। अब उसका चैप्टर ना देखिए। सबका सपना होता है कि एक छोटा सा प्यारा सा अपना घर बना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सपनों का घर जो है वो बनता है तो दुनिया देखती रह जाती है। ऐसे ही कुछ घरों के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। उन घरों की तस्वीर दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। भारत में ऐसे ऐसे घर लोगों ने बनाए हैं कि उससे नजर ही नहीं हटती। किसी ने अपने सपनों के घर में सोने की सजावट की है, किसी ने हूबहू ताजमहल जैसा घर ही बना दिया, जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे असली ताजमहल है क्या। ये देखिए ताजमहल जैसा घर, इसके बारे में अभी बताऊंगा। एक आदमी ने अपने घर को इस तरह से बनाया है कि वो घर वायरल हो गया। घर के अंदर असली सोने से सजावट की गई है। ये देखिए, घर की सजावट में इतना सोना लगा दिया गया कि 2-4 फ्लैट तो घर में लगे हुए सोने से खरीदे जा सकते हैं। ये देखिए, आदमी ढंग से सो ना पाए कि सफाई करते करते कोई ले ना ले। इसी तरह से एक इंसान ने अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए ताजमहल जैसा घर बना लिया, जो एकदम असली ताजमहल जैसा दिख रहा है, बस छोटा है थोड़ा। ये दोनों घर आलीशान तो हैं ही, इनके मालिकों की जिंदगी भी बेहद आलीशान है, शानदार है और सवालों से घिर रही है। अब लोग पूछ रहे हैं इतना पैसा कहां से आया। सबसे पहले आपको वो घर दिखाते हैं जिसने सबके होश उड़ा रखे। ये घर मध्य प्रदेश के इंदौर में एकदम फिल्मी स्टाइल में बनाया गया है, जैसा फिल्मों में घर होता है। बेहद आलीशान घर के अंदर लंबा चौड़ा गार्डन, गाड़ियों के लिए बड़ा सा गैराज, सबसे बढ़कर घर की सजावट। इंदौर के इस घर को गोल्डन हाउस कहा जा रहा है, स्वर्ण महल, क्योंकि इस घर के अंदर असली सोने की सजावट की गई है। देखिए ना भाई, बिजली का स्विच सोने का है। वो वहां आपको छू के करंट नहीं लगेगा, देख के करंट लग जाएगा कि बाप रे बाप, सोने का बिजली का स्विच लगाए हुए। घर के मालिक ने अपने सपनों से सुंदर इस घर को बनाने में पानी की तरह पैसा खर्चा कर दिया। घर की डिटेलिंग के बारे में आपको बताऊंगा तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। पूरे घर में असली सोने से सजावट की गई। घर के झूमर सोने के, फर्नीचर पर भी सोने का काम, झूमर सोने का, घर में लगे पावर स्विच सोने के, लाइट पंखा चलाने के लिए सोने के स्विच हैं। घर की छत पर सोने का काम किया गया है। यह घर किसका है और घर को लेकर क्या क्या कहा जा रहा है वो आगे बताऊंगा। पहले इस गोल्डन हाउस की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यह घर के अंदर का मेन एरिया है जहां घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं, जरा वो दिखाइए। घर के मालिक को फिल्मी घर बहुत पसंद है, इसलिए उसी तरह से घर को बनाया गया है। ये देखिए, आलीशान घर बनाया गया है। घर में जगह जगह सोने की मूर्तियों से सजावट की गई है, मूर्ति सोने की है। अब आपको बताता हूं कि इंदौर का ये सोने का महल है किसका। इंदौर का ये गोल्डन हाउस अनूप अग्रवाल का है। अनूप अग्रवाल ठेकेदार हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है इनकी। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते हैं और अब तक कई प्रोजेक्ट बना चुके हैं। फिल्मों जैसा घर बनाने की इनकी इच्छा थी, इन्होंने पैसा झोंक दिया। अब लोग कह रहे हैं कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के पास इतना पैसा, इतना सब कुछ। अनूप अग्रवाल को सरकारी ठेकों से काफी मुनाफा हुआ कहा जाता है और उनके घर में दिख भी रहा। अनूप अग्रवाल ने अपनी जिंदगी के बारे में क्या कुछ बताया, एक बार सुनिए, फिर दिखाता हूं इनका कार कलेक्शन जो और भी शानदार है। अनूप अग्रवाल के आलीशान घर में एक से बढ़कर एक शानदार कार्स भी। अनूप अग्रवाल के पास 1936 की विंटेज मर्सिडीज है। इसके अलावा BMW, ऑडी, वॉल्वो जैसी महंगी गाड़ियां हैं। अनूप अग्रवाल का कहना है कि कोई भी नई कार लॉन्च होती है तो उसको खरीद ही लेते हैं। ठेकेदार साहब के इस घर में कई बेडरूम हैं, जिसके बारे में वो बड़े गर्व से बताते हैं। इस गोल्डन हाउस में कुल 10 बेडरूम हैं जो बेहद शानदार हैं, और ठेकेदार साहब खुद जिस बेडरूम में रहते हैं वो तो अद्भुत है। बेडरूम के अंदर की सजावट तो खूबसूरत है ही, सबसे खास बेडरूम की बालकनी है जो एक लंबे से गलियारे के रूप में, और इस बालकनी से पूरा घर दिखाई देता है। घर के एंट्री पॉइंट पर ही गौशाला भी बनी हुई है जो इस बालकनी से दिखाई देती है। यानी गौशाला से लेकर लग्जरी और सोने की सजावट तक इस घर में सब कुछ हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर इंदौर के ठेकेदार अनूप अग्रवाल के घर की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग इतना आलीशान और सोने की सजावट वाला घर देखकर हैरान हैं। लोग सोशल मीडिया पर कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं वो भी सुनिए। एक शख्स ने कमेंट किया कि जब स्विच बदलना होगा तो बिजली वाला आएगा या ज्वेलर को बुलाना पड़ेगा। एक यूजर ने लिखा कि सर आपके घर में साफ सफाई की नौकरी मिलेगी क्या। एक ने लिखा कि अमीर भी हैं और संस्कारी भी हैं। किसी ने लिखा कि अरे भाई ईडी को ये घर अभी तक नहीं दिखा क्या। यानी अलग अलग तरह की बातें इस घर को लेकर की जा रही हैं, लेकिन ये इकलौता घर नहीं है जिसकी चर्चा हो रही है।
अपने सपनों का घर बनवाने की बात हो और इसे बनवाने का पैसा जेब में हो, तो फिर ऐसे ऐसे गजब के लोग पड़े हैं जो फिर पैसा नहीं देखते। जैसे मध्य प्रदेश में ही एक आदमी ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल जैसा घर ही बना दिया, जो दिखने में एकदम असली ताजमहल जैसा दिख रहा है। इस घर की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। देख ताजमहल और इसको दोनों को एक साथ देखिए। अब दोनों में बाहर से शायद ही कोई अंतर दिखाई दे, दोनों हूबहू एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ताजमहल की तरह इस घर में 4 मीनारें हैं, ताजमहल की तरह छत पर एक बड़ा सा गुंबद है, ताजमहल के जो डायमेंशंस हैं वही डायमेंशन इस घर में भी रखे गए हैं। ये देख रहे हैं, ये आपको देख के लग रहा है ताजमहल, अरे भैया उसका घर है उस आदमी का मध्य प्रदेश में। ये घर बाहर से जितना सुंदर है अंदर से और खूबसूरत। अगर इसके मालिक इसका टिकट लगा दें तो देखने के लिए लाइन लग जाए। घर के अंदर सफेद पत्थरों से नक्काशी की गई है, सीढ़ियों पर ऐसी कलाकारी की गई है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब इस घर के मालिक के बारे में भी आपको बताता हूं। इस घर को आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। इस आलीशान घर में वो अपनी पत्नी मंजूषा और बच्चों के साथ रहते हैं। ताजमहल जैसा घर बनाने में 3 साल का समय लगा। इस घर के अंदर 4 बेडरूम, हॉल और किचन है। नक्काशी का काम आगरा के कारीगरों ने किया। सूरत और कोलकाता से भी कारीगर बुलाए गए। घर को बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। सर्दी, गर्मी, बारिश में घर के अंदर एक जैसा तापमान बना रहता है। आनंद प्रकाश चौक से आनंद एजुकेशनल टेक्निकल वोकेशनल सोसाइटी के फाउंडर हैं। वो कई स्कूल चलाते हैं। ऑल इज वेल नाम से मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के फाउंडर भी हैं। लेकिन उनकी चर्चा ताजमहल जैसे घर की वजह से ज्यादा हो रही है। घर के बारे में बड़े गर्व से वो बताते भी हैं, यानी ये घर और ताजमहल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये घर बनवाया है उनमें और उस ताजमहल को बनवाने वाले में फर्क है। इन्होंने अपनी पत्नी, जीती जी पत्नी के लिए जो है वो घर बनवा दिया, उसके जैसा बाद में नहीं बनवाया। और ना ही इनके बेटे ने इनको कैद में रखा है जैसे उसको रखा गया था। मुगल नहीं है ना, संस्कारी हैं थोड़े। पाठशाला में अब अगली क्लास। भारत, पाकिस्तान, चीन, 3 देश लेकिन दर्द एक। बाढ़ बारिश के कहर की गजब तस्वीरें आ गई हैं। अब उसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं कि भारत, पाकिस्तान, चीन में बाढ़ कैसे तबाही मचा रहा है। जून के आखिर में मॉनसून ने दक्षिण एशिया में तबाही का जो ट्रेलर दिखाया उसने भारत, चीन और पाकिस्तान के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। और अब तो मॉनसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि आसमान से आफत ऐसी बरस रही कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारत के पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है, तो पहाड़ों में हो रही बादल फाड़ बारिश से मैदानों में नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। पाकिस्तान में भी कई इलाके पहले ही लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ से बेहाल हैं। उस पर भारत ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर बने डैम के गेट खोल दिए, जिसने कुछ दिन पहले तक बूंद बूंद के लिए तरस रहे पाकिस्तान को पर डूबने का खतरा बढ़ा दिया है। उधर चीन में तो बाढ़ और बारिश ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन के कई शहरों पर बाढ़ की मार पड़ी है। शहर के शहर पानी में डूब गए हैं। कई मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया है। एक तरफ दक्षिण एशिया में मानसून की बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण यूरोप के कई देश भीषण गर्मी की लहर से झुलस रहे हैं। आज पाठशाला में भारत टू पाकिस्तान टू चाइना मानसून के कहर की डराने वाली एक तस्वीर दिखाऊंगा। यूरोप में भीषण हीट वेव के बीच पुर्तगाल में हैरान करने वाले घूमते बादल की तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। भारत में मानसून की बेकाबू रफ्तार की सबसे ज्यादा मार हिमाचल प्रदेश पर पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और मंडी में तो एक ही दिन में 4 जगहों पर बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद मंडी से गुजर रहे नदी नाले उफान पर हैं। मंडी के कुकलाह इलाके में बादल फटने से नदी में अचानक इतना तेज सैलाब आया कि नदी पर बना पुल टूट गया। बादल फटने के बाद मंडी की सड़कों पर भी सैलाब आ गया। सड़कें उफनते हुए नालों में तब्दील हो गई। मंडी में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में पानी के झरने बहते नजर आए। ये देखिए ना, घर में कैसे झरना बह रहा है। मंडी में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मनाली मंडी 4 लेन हाईवे पर बनी टनल के एंट्री पॉइंट पर लैंडस्लाइड हो गई। ये देखिए, वहां पर काम कर रही जेसीबी ऊपर से गिर रहे मलबे की चपेट में आ गई।
जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में भी पहाड़ कमजोर होकर दरकने लगे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर आई। वहां पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे की वजह से हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से इतना मलबा अचानक गिरा मानो पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और रेस्क्यू टीम जान जोखिम में डालकर सड़कें खोलने में जुटी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद भी पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। सड़क खोलने के काम में लगी एक जेसीबी पहाड़ों से आ रहे पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बची। अब दिखाता हूं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश कैसे लोगों पर आफत बनकर टूटने लगी है। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है, जहां बारिश की वजह से एक 5 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि मकान के पास 4 लेन की सड़क के लिए कटिंग की गई थी। ये देखिए कैसे घर गिर गया। वहां से मिट्टी अचानक धंस गई, जिस वजह से आज सुबह ये इमारत ताश के पत्तों की तरफ गिर गई और आसपास के मकानों पर भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की दिखाता हूं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और मकान का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। मकान को पहले ही हालांकि खाली करवा लिया गया। उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से मैदानों में भी नदियां रौद्र रूप ले चुकी हैं। अब यूपी के लखीमपुर खीरी की तस्वीर देखिए, जहां शारदा नदी में ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बना मकान चंद सेकंड में पानी में समा गया। शारदा नदी जिस तेजी से कटान कर रही है, उससे नदी किनारे बने दूसरे मकानों पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। यह तो भारत का हाल दिखाया। पाकिस्तान में भी बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में डैम का पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में भी चिनाब नदी में जबरदस्त उफान है। चिनाब नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर पाकिस्तान के लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगा है। सुनिए, पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा मार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर पड़ी है, जहां एक ही परिवार के 17 लोग स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ में बह गए। देखिए कैसे पूरा परिवार फंस गया। पिकनिक मनाने पहुंचा यह परिवार तस्वीर लेने के लिए नदी के बीच मौजूद एक टीले पर पहुंचा, लेकिन तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पूरा परिवार करीब 2 घंटे तक मदद का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इस दौरान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा और आखिरकार पूरा परिवार नदी के तेज बहाव में बह गया। ये पाकिस्तान की तस्वीर। पाकिस्तान से आई एक और डराने वाली तस्वीर देखिए। सूख चुकी नदी में अचानक फ्लैश फ्लड आता देख अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागते नजर आए और देखते ही देखते वहां उफनती नदी बहती दिखने लगी। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद का हाल देख लीजिए। अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहां पर मरीजों को लेकर उनके तीमारदार इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं। तो भाई बारिश का कहर तो हर जगह दिख रहा है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।